जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? आप सब लोग ठीक हैं? सबसे पहले जी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया और इंडियन फैंस को के मार्वलस विक्ट्री इन द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। और चौथी दफ़ा इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई किया है, जिनमें से दो दफ़ा इंडिया 1983 और 2011 में जीत चुका है। 2003 में अनफॉर्चुनेटली वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे वॉन्डर्स में, साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ था। वहाँ पे भी इंडिया सारे मैच जीता हुआ था। और इस दफ़ा भी इंडिया, इस दफ़ा तो खैर बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है इंडिया की। सो फोर्थ टाइम क्वालिफाई किया फाइनल के अंदर। आप वेट करेंगे कि इधर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कौन सी टीम आती है। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है जी आज। फुल क्रेडिट टू इंडिया। आई मीन उन्होंने इस मैच के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। 2.5-3 साल से राहुल द्रविड़ जो है वो कंटिन्यूस एफर्ट कर रहा था एक ज़बरदस्त किस्म की बेंच स्ट्रेंथ बनाने की, और स्पेशली मेंटली टफ करने की अपने प्लेयर्स को। अगर आप पिछले कुछ नॉकआउट्स देखें, जिनमें 2015 हो गया वर्ल्ड कप का, या 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो गया, या 2020 का ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें सेमीफाइनल में इंडिया आ रहा था, तो इसमें इनकी टिमिट अप्रोच होती थी। अम, थोड़े से डरते थे जब भी नॉकआउट्स में आते थे। बट मेरे हिसाब से मैं जो क्रेडिट दूंगा वो इनके कैप्टन को दूंगा, रोहित शर्मा को। जिस तरह से उस बंदे ने ऊपर से आके चार्ज किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक मैच के अंदर, शायद दो मैच के अंदर, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और एक श्रीलंका के अगेंस्ट वो जल्दी आउट हुए। बट अ पार्ट ऑफ इट, जितने भी मैचेस हुए हैं, उस बंदे ने अपना बल्ला नहीं रोका जी। उसने जो बॉल देखी है उसको मारा है। इट वॉज हिज टास्क। उसने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं जाऊंगा और मैं अपना शॉट्स नहीं रोकूंगा, मैं जो है ना अटैक करूंगा ओपोजिशन के ऊपर। उससे फ़ायदा क्या होता है? ही जस्ट स्कोर्ड 47 रन ऑन 29 बॉल्स, इन विच ही हिट 4 सिक्सेस एंड 4 फोर्स। बट उसने ऐसा मोमेंटम दिया इंडियन इनिंग्स को कि 84 फॉर 1 था इन 10 ओवर्स। आई मीन जब आप पावर प्ले के अंदर 80-90 रन किसी किसी मैच में, तो इन्होंने 100 भी किया है, तो फिर आपके लिए आगे जो बैटिंग जाके वो इजी हो जाती है। और फिर जैसे इन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर को तरतीब दिया हुआ, शुभमन गिल और रोहित शर्मा एग्रेसिव होते हैं। शुभमन गिल जो हैं वो भी एग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन इतने एग्रेसिव नहीं होते, तो ज़रा पैसिव क्रिकेट खेलते हैं वो। फिर कोहली आ जाते हैं तो शुभमन गिल एग्रेसिव हो जाते हैं, कोहली वो रोल ले लेते हैं गिल वाला, और कोहली फिर थ्रू आउट द इनिंग्स वो कंबाइन करके खेलते हैं, उसी तरह ही चलते हैं। आप देखिए 162 की स्ट्राइक रेट से जो है वो आज रोहित शर्मा ने स्कोर किया है। मोर देन 100 स्ट्राइक रेट से गिल ने भी स्कोर किया। ही वॉज बिट अनफॉर्चुनेट टुडे कि वो उसको क्रैम्प्स की वजह से बाहर जाना पड़ा, अदरवाइज एक 100 उसका भी था आज। और फिर कोहली, ग्रेट कोहली जी, किंग तो खैर उनको नहीं कहना चाहिए, उसको एम्परर ही कहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आज अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की सेंचुरीज की। सो तेंदुलकर का रिकॉर्ड पिछले मैच में बराबर किया था, इस मैच में तेंदुलकर के सामने ही वो उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और बड़ा ज़बरदस्त बॉ किया उन्होंने तेंदुलकर के आगे। इट वाज ग्रेट सीन टू सी। आई मीन मार्वलस इनिंग फ्रॉम हिम। इवन वो भी 113 बॉलों पे 117 किया, उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर था। और फिर जो इम्पैक्ट दिया इनिंग को, वो आके नीचे से अय्यर ने दिया जी। 70 बॉल, 105 रन, 8 छक्के उन्होंने भी लगाए। सो टोटल इंडियन इनिंग्स के अंदर 19 छक्के लगाए गए, जहाँ से आपको उनकी अग्रेशन का पता लगता है। इट्स लुक्स लाइक इंडिया इज़ ऑन अ मिशन। आप उनके चेहरों से देख सकते हैं। आई मीन जब रोहित शर्मा आउट हो भी होके गया, तो डगआउट में भी वो बैठा हुआ था, तो कंटिन्यूसली मैसेज भेज रहा था अंदर। अगर आपने गौर किया होगा, अश्विन और ठाकुर जो हैं वो पानी के बहाने बार बार कोई ना कोई मैसेज लेके आ रहे थे। और वो सब टाइम हर मैं देख रहा था कि उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी तशवीश थी कि वो, क्योंकि वो वानखेड़े में बहुत खेला हुआ है, तो ही गोड़ा आइडिया कि यहाँ पे जो स्कोर है वो चेज हो सकता है। तो अपने प्लेयर्स को बार बार यही मैसेज जा रहा था अंदर कि आप अपना जो फुट है ना वो प्रेस रखें, उधर दबा के रखें, पाँव हल्का ना लें। और वही उन्होंने किया है जी। कोहली ने और अय्यर ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, और नीचे से फिर केएल राहुल ने आके 195 के स्ट्राइक रेट पर 30 और रन स्कोर किए। और एक डॉन्टिंग टास्क इन फ्रंट ऑफ न्यूजीलैंड इन नॉकआउट गेम। 397 रन्स कोई इतने आसान नहीं होते, और आम मैच में इतने आसान नहीं, तो जब ये इतना प्रेशर गेम होता है, इट्स नॉट ईजी।
स्टार्ट न्यूजीलैंड का अच्छा था, बट मोहम्मद शामी, जिनको पहले 4 मैचों में शामिल नहीं किया गया था, उसके बाद उनको वापस लेके आया गया। और क्या कमबैक हुआ है जी, जब से वो वापस आए हैं वो पांजे से नीचे बात ही नहीं कर रहे। चौथा पांजा ही उन्होंने लगाया आज। 7 विकेटें ले गए जी उन्होंने ही आके ऊपर से ब्रेक थ्रू दिया। 40 फॉर नन था, 35 आई थिंक, 35-37 फॉर नन न्यूजीलैंड था। तो 2 विकेटें उन्होंने आके निकाली, पहली ही बॉल पे उन्होंने कॉनवे को आउट किया। फिर रविंद्रा को भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त राउंड द विकेट आके आउट किया। दोनों कोर्ट बिहाइंड हुए और उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई डेरिल मिचेल की कैप्टन विलियमसन के साथ। थोड़े से लकी भी रहे वो, बट उस जो पार्टनरशिप थी, मैंने पहली दफ़ा देखा कि उन्होंने प्रेशर डाला इंडियन बॉलर्स के ऊपर। इंडियन बॉलर्स भी आपको पैनिक नज़र आए उसके दरमियान, उस पैसेज के दौरान। और कैप्टन के चेहरे से भी नज़र आ रहा था कि प्रेशर फील कर रहे हैं, बट उन्होंने अपना कूल लूज़ नहीं किया। ही केप्ट चेंजिंग हिज बॉलिंग अराउंड। उसमें फिर कुछ मिस फील्ड्स भी हुई, कुछ वाइड्स भी हुई, कुछ ओवर थ्रो के रन्स भी गए। एक शामी ने कैच भी छोड़ दिया। वहाँ ऐसा लगा एक टाइम पे कि शायद इंडिया के हाथ से ये मैच निकल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस उनके अंदर इंडियन रन्स का और न्यूजीलैंड रन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ओनली 10-12 रन का डिफरेंस था ऑन पर्टिकुलर ओवर्स। सो दे वर गोइंग ऑन अ रियली गुड पेस, बट फिर शामी को वापस लेके आया गया और उन्होंने की विकेट कोहली की, और अगली ही गेंद पर लेथम को जो है वो एलबीडब्ल्यू करके न्यूजीलैंड की कमर तोड़ी। मिचेल ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली उसकी, स्पेशली जो डाउन दी ग्राउंड और जो वी में शॉट्स खेलता है, बहुत पावरफुल शॉट्स हैं। इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा छक्का भी लगाया 107 मीटर का, 106 मीटर का जो अय्यर का था उसका रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। और ज़बरदस्त 130 और रन उन्होंने स्कोर किए। नीचे से आके थोड़ी सी इम्पीटस दिया इनिंग को, फिलिप्स ने 41 किया, बट जो उम्मीद की जा रही थी टॉम लेथम से या मार्क चैपमैन से, सेंटनर से, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। बट स्टिल न्यूजीलैंड ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट पुट ऑन की। अगर कोई और टीम होती तो शायद 327 तक ना पहुंच पाती। तो इंडिया फाइनली वन बाय 70 रन्स, और एक जिंक्स उन्होंने तोड़ा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड का 50 ओवर्स में उन्होंने नॉकआउट का पहला मैच जीता है। और नाउ दे आर इन द फाइनल जी, अहमदाबाद के अंदर बिग फाइनल ऑन संडे। दूसरे सेमीफाइनल में आई थिंक के ऑस्ट्रेलिया इज़ फेवरेट। ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल ही मुझे लगता है होगा, और बड़ा क्रैकिंग गेम होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेंटली बहुत टफ है और दे नो हाउ टू विन दी वर्ल्ड कप्स। दैट्स वाई दे आर 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियंस। बहरहाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये जो पिच कंट्रोवर्सी सुबह एक स्टार्ट हुई थी, बड़ी बकवास किस्म की, मैं समझता हूँ कि इंडिया ने भी उसी विकेट पे बैटिंग की और न्यूजीलैंड ने भी। इवन ये विकेट जो है ग्रास शेव करने से ये हुआ कि रात की जो बैटिंग है बिट ईजियर होगी, अदरवाइज जो शाम में बैटिंग थी वो तो नाइटमेयर थी बैट्समैन के लिए। सो इसके ये हुआ कि थोड़ी सी मूवमेंट उसमें कम हुई, इतना बॉल भी इतना स्क्वायर टर्नर नहीं था। सो इट वाज बेस्ट विकेट फॉर बैटिंग ऑन। आई मीन 700 से ज़्यादा रन बने हैं, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार पिच यूज्ड पिच थी। इट वाज अ वेरी गुड पिच फॉर वन डे क्रिकेट इनफैक्ट। सो ये तो जी इंडिया की बात थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में भी जलजले आए हुए हैं, और आज बाबर आजम साहब मिले हैं जाके ज़का अशरफ को, और साथ में कोचिंग स्टाफ को भी बुलाया गया था, वो भी उनकी भी मुलाकात हुई है। सो ज़का साहब ने उनको कहा है जी आप वाइट बॉल की कैप्टनसी हम आपसे ले रहे हैं, और आप रेड बॉल की कैप्टनसी कैरी ऑन करें और ऑस्ट्रेलिया जाएं टीम के साथ। जिस पे उन्होंने कहा कि जी मैं अगर कैप्टन रहूँगा तो तमाम फॉर्मेट कराऊँगा, अदरवाइज़ मैं फिर छोड़ देता हूँ। सो ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम कैप्टनसी, विच ही अनाउंस्ड बाय ट्वीटिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ गुड डिसीजन फ्रॉम बाबर। ये इनके कैरियर को प्रलोंग करेगा और इनको मौका देगा ज़्यादा रन स्कोर करने का। जब तक ये कैप्टन थे डिफरेंट प्रेशर रहता था, और ही टू बी ऑनेस्ट ही वाज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल, लीडर मटेरियल नहीं थे वो। प्रोएक्टिव कभी भी नहीं नज़र आए। वो बस पैसिव रहते थे फील्ड के अंदर, हैपन होने का वेट करते थे कि यार कुछ हो तो मुझे विकेट मिले। इस तरह आजकल के वक्त के अंदर कैप्टनसी नहीं होती। सो वाइट बॉल के लिए शाहीन शाह को जी बनाया गया है,
T20 के लिए, नॉट फॉर 50 ओवर्स का अनाउंस ही नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान भी 50 ओवर्स खेल ही नहीं रहा कोई। सो 20 T20s के लिए शाहीन को बनाया गया है, और रेड बॉल्स के लिए जो है ये शान मसूद को बनाया गया है। वो जो कि मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है। शान मसूद जो है पढ़ा लिखा बंदा है, सुलझा हुआ है, ही नोज़ हाउ टू टॉक, he's got a good brain on his shoulder। और उसने PSL में मुल्तान की भी कैप्टनसी की है, काउंटी में भी कैप्टनसी की है, डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी की है। मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कप्तान साबित होगा। अब देखना ये है कि टीम क्या अनाउंस होती है। हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया गया है जी, और एक जो अच्छा कार्ड खेला है PCB ने, मेरे हिसाब से उन्होंने कोचेस को फायर नहीं किया, उन्होंने उनकी डेजिग्नेशंस वापस लेके उनको कहा कि आप जाके ना NCA में काम करें। और ये ब्रेडमैन हो गया और या मिकी आर्थर हो गया, ये नीचे जाके काम करने वाले तो थे नहीं, और ना ये करेंगे, ये खुद ही रिज़ाइन कर जाएंगे। जो कि और फिर जो इनका क्लॉज, जो इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो क्लॉज में आई थिंक लिखा हुआ है कि 3 माह या 6 माह की इनको सैलरी देनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान को फायर करता है। तो इस तरह से शायद ये अपनी जो पैसे हैं बचा सकें। एनी हाउ अभी कोचिंग का कोई ऐलान नहीं हुआ। आई थिंक सिलेक्शन में शायद वहाब रियाज शेख साहब को शायद लाया जा रहा है। बहरहाल अभी हफीज़ का भी रोल प्रॉपर तरीके से उन्होंने नहीं बताया कि इसका क्या प्रॉपर रोल क्या होगा, क्या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट क्या करेंगे, पाकिस्तान में बैठेंगे सारी क्रिकेट को देखेंगे या टीम के साथ टूर्स करेंगे। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि अब सिलेक्शन कमेटी कौन सी आती है और फिर टीम क्या अनाउंस होती है। क्या यही प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप खेले यही जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, या कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को भी चांस दिया जाता? तो मेरे हिसाब से तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस देना चाहिए। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके पास प्लेयर नहीं आएंगे, आप PSL से लेंगे, आप हमेशा हारते रहेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह आपसे नई और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।